अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना। अब जो जो मैं बताने वाला हूँ, ये टॉपिक था कि कुछ भी सीखने के लिए तुम्हें एक विशेष रेफरेंस की ज़रूरत होती है, और वो रेफरेंस बहुत ज़्यादा यूनिक होता है, राइट। तो अब सुनो, अ, कोई भी ज्ञान होता है, ठीक है, कोई भी ज्ञान होता है, उसको तुम तक पहुंचने के लिए तुम्हारे अंदर एक रिसीवर होता है। अगर वो रिसीवर नहीं होगा तो वो ज्ञान तुम तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। ये पहली बात हो गई। लेकिन अब सवाल आता है कि वो रिसीवर होता क्या है। वो रिसीवर ही होता है रेफरेंस, ठीक है। मैंने अगर तुमने यूट्यूब पे देखा हो तो मैंने यूट्यूब पे समझा रखा है कि ज्ञान के 5 स्तर होते हैं, है ना। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4, लेवल 5। लेवल मैं आराम से बता देता हूँ शॉर्ट में। लेवल 1 का ज्ञान वो होता है जहां पे मौखिक ज्ञान होता है, मुख जुबान का ज्ञान होता है। जय श्री राम, अल्लाहू अकबर, राइट, वाहे गुरु जी का खालसा, ये सब मौखिक ज्ञान है, जुबान के ज्ञान है। दूसरे दूसरे स्तर का ज्ञान होता है जब वो तुम्हारे अंदर पहली बार उतरना स्टार्ट होता है, यानी कि बॉडी उसको पी चुकी होती है। ये अभी यहां है, पूरा नहीं पिया उसने, लेकिन फिलहाल यहां है, थॉट्स में है। तो अब क्या करते हो, अब तुम राम का नाम लेते तो हो लेकिन थॉट्स में, विचारों में। बुद्ध का नाम लेते हो, बुद्धम शरणम गच्छामि, तो विचारों में, राइट। मोहम्मद का नाम लेते हो, अल्लाहू अकबर, तो विचारों में। लेकिन अभी भी ये ज्ञान नहीं है, क्योंकि विचार और मुख यानी कि जुबानी ज्ञान और लेवल 2 का ज्ञान, ये दोनों ही शेयरेबल ज्ञान होते हैं। ये तुम एक दूसरे से शेयर कर सकते हो। तो इसीलिए यहां तक तो ज्ञान शुरू भी नहीं होता। थर्ड लेवल का जो ज्ञान होता है, वहां से ज्ञान असली शुरू होता है। जैसे कि तुम साइकिल जब चलाते हो, तो साइकिल तुम किसी को सिखा नहीं सकते चाह कर भी। तुम ज्यादा से ज्यादा ये तो बोल लोगे कि ऐसे पकड़ो, हैंडल पकड़ो, ऐसे हैंडल मारो, ऐसे देखो, सामने देखो, रोड पे देखो, वो तो ठीक है। लेकिन तुमने अभी साइकिल का ज्ञान दिया कहां उसको। साइकिल का जो रियल ज्ञान है वो तुमने उसको दिया कहां। तुमने जुबान से जो दे सकते थे वो तो दे दिया, थॉट्स में जो था वो दे दिया, लेकिन फिर भी वो अनुभव कैसे दोगे तुम उसको। साइकिल चलाने का एक अनुभव होता है ना। यू तुम जब चलाते हो तो तुम तो ये नहीं बोलते कि देखो अब मैं क्लच दबा रहा हूं, स्पीड दे रहा हूं, ये तो नहीं बोलते ना। तुम तो बहुत आराम से चलाते हो। यानी कि ज्ञान जुबान के अलावा भी एक और चीज होती है जो तुम दे नहीं पा रहे हो उसको, वही होता है लेवल 3 का ज्ञान। तो लेवल 3 का ज्ञान ये होता है जब, जिसको तुम साधारण भाषा में कह लो मसल मेमोरी, लेकिन मसल मेमोरी नहीं होता, वो और भी ज्यादा गहरा होता है। तो लेवल 3 का जो ज्ञान है, लेवल 3 का ज्ञान तुम तो ही ले सकते हो जब तुम्हारे अंदर उसके रेफरेंस होगा। यानी कि आध्यात्मिक भाषा में ये कहते हैं कि उसके बीज तुम्हारे अंदर होने चाहिए, वरना वरना वो चीज सीख नहीं पाओगे, राइट। तो अब ध्यान से सुनना। मैं जब तुम लोग मेरे से अक्सर पूछते हो कि सर आप कौन सी बुक रीड करते हो। मैं कोई बुक रीड नहीं करता। पता है क्यों? सिर्फ इसी की वजह से। किताब क्या करती है, किताब आपका ये तो भर देगी, लेकिन किताब के अंदर क्या होता है, किताब आपको, अगर आपके अंदर रेफरेंस नहीं है उस चीज का, तो आप कितना भी रीड करते रह जाओ, वो चीज आपको समझ में आएगी नहीं। इनफैक्ट एक और प्रॉब्लम है, अगर आपने ज्यादा किताब रीड की ना, ज्यादा किताब कर ली रीड, तो आपको ज्ञान का भ्रम होना शुरू हो जाएगा। सेल्फ हेलुसिनेटिंग इसको कहते हैं, सेल्फ हिप्नोटिज्म। और वो भ्रम, ये मत सोचना कि तुम में से एक या दो का, लगभग तुम सबको है। जो भी देखो, सुनो, पहले इस बात को समझो। भ्रम होता कब है? जब तुम किसी भी चीज की बहुत ज्यादा चाहत रखते हो। मान लो तुम बहुत कोई ऐसा काम है जो तुम करना चाह रहे हो बहुत बहुत ज्यादा मन से, कि मेरे को अध्यात्म पाना ही पाना है। तो क्या होता है कि अध्यात्म को पाने की जब तुम बहुत ज्यादा ख्वाहिश रखते हो ना, तो, और वो बीज नहीं है अभी तुम्हारे अंदर, तो तुम्हारा मन जो कहता है ना, मन ये कहता है ठीक है, अब मैं उसको प्राप्ति करूंगा। तो क्या होगा कि अब तुम थोड़ा सा गीता के श्लोक याद कर लोगे, रामायण के श्लोक याद कर लोगे, राइट, आर्ग्यूमेंट के लिए। फिर तुम तुम्हारे ही जैसे व्यक्तियों के पास जाकर उनको आर्ग्यूमेंट में हराते हो। अच्छा, तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास तो राम है, हमारे पास रामायण है, महाभारत है, अश्वत्थामा की भी अपनी एक स्टोरी है। तो समझो इस बात को। तुम जो बोल रहे हो ना, वो लेवल 1 का ज्ञान है, मौखिक, मुंह से बोला ज्ञान। वो 2 कौड़ी का भी नहीं होता, किसी काम का नहीं होता वो। जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि जो भी सिखलाई होती है, सिखलाई लेवल 3 से स्टार्ट होती है।
सिखलाई जो भी होती है वो लेवल 1 और लेवल 2 पे होता ही नहीं है, लेवल 3 से होता है। इसीलिए संप्रदाय जो होता है ना, संप्रदाय में मूर्ख लोग चाहिए होते हैं, क्योंकि वो पता है वो मुंह जुबानी बोलते हैं, तो मुंह जुबान से एक दूसरे को बोलते हैं। लेवल 3 तुमको पता है, लेवल 3 में एनिमल्स में होता है लेवल 3, राइट। क्योंकि उनके पास भाषा होती नहीं है, एक दो भौंक लेंगे, एक तो उनके पास होते हैं कोड ऑफ जो जो मोड ऑफ होते हैं ना, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, एक ही दो पैटर्न होते हैं। अदरवाइज दे उनके कुछ कहीं और एक और चीज होती है जो भाषा से भी पीछे होती है, राइट। उसको कहते हैं लेवल 3 का ज्ञान। तो रेफरेंस का मतलब ये होता है जब तक वो बीज तुम्हारे अंदर है ही नहीं तब तक वो चीज तुम्हारे अंदर क्रॉस नहीं करेगी। लेकिन अब सवाल आता है कि फिर बीज क्या है? बीज देखो, बीज काफी चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं पहले मैं गर्ल्स का एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जैसे मान लो गर्ल्स हैं, राइट, तो गर्ल्स का एग्जांपल हो गया, जैसे मान लो क्लोथिंग का एग्जांपल है, ठीक है। तो अगर जो भी गर्ल्स या बॉयज फैशन डिजाइनिंग में होते हैं, तो तुमने देखा है कि तुम लोग को कैसे मालूम रहता है ये वाला लहंगा कौन सा है, ये वाला सूट कौन सा है, ये वाला इसमें क्या है, इसमें सिलाई 2 बार की है या 3 बार करी है, राइट, इसका क्लोथ कैसा है, तो एक्चुअली तुम्हें पता रहता है, तुमने देखा। लेकिन अब जरा इमेजिन करो ऐसा व्यक्ति जिसको कोई लेन देन नहीं है, वो पूरे दिन कपड़ों की मार्केट से होके निकलता गया, लेकिन उसको लेन देन ही नहीं है, उसको पता ही नहीं चला कि ये थे क्या। इसका मतलब तुम जान रहे हो क्या है कि जिस भी चीज को आइडेंटिफाई यानी कि डिफाइन करना शुरू कर देते हो तो उसकी एक आइडेंटिफिकेशन तुम्हारे अंदर पैदा होना शुरू हो जाती है। गौर से सुनना, जिस भी चीज को तुम डिफाइन करते हो, राइट, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन पैदा होना स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, उनको क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, इनको एथलीट भी तो ही अच्छे लगेंगे इफ दे आर हैंडसम, इतना कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, राइट। लेकिन अब तुम इस चीज को समझो, क्रिकेट जो बॉयज देखते हैं तो बॉयज एकदम सो जाएंगे एक्टिव, राइट, कि नहीं ये वाला प्लेयर ज्यादा अच्छा है, ये वाला प्लेयर, भाई इस बार का जो वर्ल्ड कप है ना उसमें इसको रखना चाहिए, इसको नहीं रखना चाहिए। कुल मिला के बात है कि जितना ज्यादा तुम डिफाइन करते हो, डेफिनेशन विल लीड टू आइडेंटिफिकेशन। तब तुम पहली बार समझोगे, ओ तुमने इतना ज्यादा अपने आप को ट्रेन किया है कि अब तुम आइडेंटिफाई करना शुरू हो गए हो, और आइडेंटिफिकेशन से दिक्कत शुरू होना स्टार्ट होती है। मैं बताता हूं कैसे। जब भी तुम किसी चीज को आइडेंटिफाई करते हो तो उसके दोनों ही रूप तुम्हारे पास आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल दिया था ना, लहंगा जो होता है ना, बॉयज को क्या लेन देन है लहंगे से, लेकिन लहंगा होता है ना उसमें गर्ल्स झट से बोल देंगे कि ये वाला लहंगा अनुष्का शर्मा ने पहना था शादी में, या ये वाला लहंगा इसने पहना था किसी एक्ट्रेस ने पहना था। लेकिन बॉयज के लिए लगभग सारी लहंगे एक जैसे हैं। क्या है इसमें? बॉयज को ये नहीं आता समझ में कि इसमें 65,000 वाली बात क्या थी लहंगे में। तो कुल मिला के ये बात है कि जिस भी चीज को तुम डिफाइन करते हो उसकी आइडेंटिफिकेशन पहले आ जाएगी, और आइडेंटिफिकेशन के बाद एक और दिक्कत आती है, वो है उसके इफेक्ट्स, वेदर गुड और बैड। इसीलिए याद है मैंने कितनी सारी पोस्ट में कहा कि डिफाइन मत करना, सोच समझ के डिफाइन करना। अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि इसकी प्रॉब्लम क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम क्या होती है। आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम होती है कि जैसे मान लो हिंदू जो होता है ना, हिंदू के साथ प्रॉब्लम पता कहां से होती है? हिंदू के साथ प्रॉब्लम हिंदू की ही होती है। तुमने राम को कर लिया डिफाइन, गौर से सुनना, जैसे बुद्ध है, मैंने बुद्ध को कर लिया डिफाइन, प्रॉब्लम यहां नहीं है, प्रॉब्लम इसके बाद स्टार्ट होगी। अब या तो मैं बुद्ध को पूरा पी लूं, गौर से सुनना, या तो मैं बुद्धत्व को पूरा पी लूं, या फिर बुद्ध विल स्टार्ट प्लेइंग विथ माई माइंड। यानी मान लो मैं हिंदू, तो या तो मैं राम को पूरा पी लूं, रामत्व को पूरा जान लूं, वरना राम विल स्टार्ट प्लेइंग विथ माई माइंड। फिर पता है होगा क्या? होगा ये कि ना मैं अपने आप से ही सेल्फ हिप्नोटिज्म में आ जाऊंगा। अच्छा नहीं, अब मेरे अंदर एक वो मचेगी चुल कि मैं राम को सिद्ध करूंगा, और राम को सिद्ध अगर करना हो तो मुझे रावण की भी रिक्वायरमेंट है, राइट। तो कुल मिला के तुम इतनी विकृत स्थिति में फंस जाओगे कि तुम्हें प्रेम को सिद्ध करने के लिए भी हेट्रेड की रिक्वायरमेंट है। गौर से सुनना, मैंने ये कहा कि जैसे मान लो हम एक दो लोग, हम तुम में से 2 या 3 लोग मुझे मिले कहां पे, बाहर, राइट,
लेट से कहीं पे मिल गए तुम, कहीं पे भी बाहर चाइना में मिल गए, हम लोग आपस में घूम रहे थे, एकदम मिल गए। अब मान लो हमको अपनी दोस्ती करनी है, तो हमारी दोस्ती तो ही हो सकती है जब हम मिल के किसी एक को गाली दें या तो पाकिस्तान को दें। यानी कि हमारा आपसी प्रेम पता है किस चीज पे खड़ा है? किसी और के हेट्रेड पे। इसीलिए मैंने कहा, इसीलिए आप प्रेम को समझ नहीं सकते। प्रेम बहुत सेल्फ सस्टेनिंग होता है। प्रेम अपने आप पे ही खड़ा होता है, उसको किसी और की हेट्रेड की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट? तो मैंने आपसे कहा ना कि आपने एक कोट सुना होगा, द एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड, राइट? ये इन्हीं मूर्खों के द्वारा बनाया हुआ कोट है, राइट? यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज लव, क्योंकि आपका जो प्रेम है किसी और की हेट्रेड पे खड़ा है। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो आपका जो प्रेम है ना, ये लेवल 2 तक ही सीमित है। अभी आपने पिया नहीं है प्रेम, अभी आपने जाना भी नहीं है राम का प्रेम, ना किसी का भी प्रेम। आपको बस खाली डिफाइन करना है कि हम और तुम राम को प्रेम कर, तो ही तो होगा जब हम किसी रावण को चूज करेंगे। मतलब हमें विलन चाहिए, हम विदाउट विलन राम को डिफाइन नहीं कर सकते। और जिस दिन तुम विदाउट विलन राम को डिफाइन करना स्टार्ट कर दो, उस दिन एक्चुअली तुम्हें डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तब तुम्हें समझ में आएगा कि ओ हो, अगर रावण गिरा तो राम को भी गिरना होगा। अगर तू का भाव गिरा तो मैं का भाव भी गिर जाएगा। तो इसका मतलब यह कि डेफिनेशन विल एक्चुअली लीड्स टू आइडेंटिफिकेशन। लेकिन आइडेंटिफिकेशन के साथ दिक्कत यह है कि तुम पूरा पी नहीं पाते हो उसको। या तो तुम ज्ञान को पूरा पी जाओ अंदर तक, तुम्हारे साथ दिक्कत है ज्ञान यहीं तक रह जाता है, जुबान तक। तो तुम राम को मानोगे भी तो जुबान तक मानो, मोहम्मद को मानोगे तो जुबान तक ही मान पाओगे। और यहां से दिक्कत स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर वो रेफरेंस था ही नहीं। लेकिन तुमने फिर राम को चूज क्यों किया? बुद्ध को चूज क्यों किया? कृष्ण को चूज क्यों किया? तुम्हारे अंदर तो रेफरेंस था ही नहीं उसका। इसीलिए तुम बोलते भी जाओगे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, और लाइफ में बदलाव भी नहीं आएंगे। तुम बोलते भी जाओगे अल्लाहू अकबर या फिर बुद्धम शरणम गच्छामि, लेकिन लाइफ में कभी भी तुम्हारे चेंजेस आएंगे नहीं। तुम पूजा पाठ करते भी जाओगे और लाइफ में चेंजेस नहीं आएंगे। पता है क्यों? क्योंकि तुमने उसको पीना ही नहीं सीखा। और पिया जाता है थ्रू रेफरेंस। वही तो ये टॉपिक था जिसे मैंने कहा था कि जब तक वो रेफरेंस नहीं होगा ना, रेफरेंस का मतलब ये होता है, यानी कि बीज, वो बीज होते हैं जो कि राम को चुनती। तुम्हारा शरीर चुनता है राम को, तुम नहीं चुनते हो राम को। तुम्हारा शरीर पीना स्टार्ट कर देगा एकदम राम को। ये मत सोचना कि तुम किसी रामलीला में चले गए तो वहां से तुम बहुत बड़े राम के भक्त हो गए या राम का टीका लगा लिया। ना 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 ना, इससे नहीं होता कुछ भी। तुमको पिया जाता है। तो वो जो रेफरेंस है ना, वो सुन लो आप। रेफरेंस क्या होता है? जैसे इस बात को समझो। मैं तुम्हें शॉर्ट में एक कहानी सुनाता हूं कृष्णमूर्ति की। बहुत शॉर्ट में सुना रहा हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बहुत शॉर्ट में सुनना, बस सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूं उसे। कृष्णमूर्ति को रेडी किया गया एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट चाहती थी कि कृष्णमूर्ति के अंदर जो गौतम बुद्ध है उनकी एक आत्मा है, मैत्री नाम से उनका एक और रूप है, तो उस आत्मा का आगमन किया जाए। और मैंने तुमसे पहले कहा था कि आत्मा का आगमन बड़ा आसान होता है, राइट? इजी होता है। लेकिन देखो यहां से प्रॉब्लम क्या स्टार्ट होती है, वो ध्यान से सुनना, बस देखना इसमें स्टोरी में लॉजिक क्या है। जैसे ही फाइनल जो मीट हो रही थी जिसमें कि कृष्णमूर्ति को कहना था कि ठीक है आज से मैं अपना व्यक्तित्व छोड़ता हूं कृष्णमूर्ति का, और मैं मैत्रेयी यानी कि गौतम बुद्ध का जो रूप था मैत्रेयी, जिसको आना था पृथ्वी पे, उनका रूप मैं धारण करता हूं। लेकिन तुम्हें पता है हुआ क्या कि लास्ट मोमेंट पे कृष्णमूर्ति ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कोई गुरु वगैरह नहीं हूं, आई एम जस्ट अ नॉर्मल मैन। इसका एक रीजन जो जानकार लोग हैं वो ये कहते हैं कि उस वक्त गौतम बुद्ध का एक छचेरा भाई था देवदत्त, उसकी स्पिरिट आ चुकी थी कृष्णमूर्ति के अंदर। तो वो चाहता नहीं था कभी भी, गौर से सुनना मेरी बात को, वो चाहता नहीं था कि वो गौतम बुद्ध को लाइक करता ही नहीं था। तुमने देखा जिस गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है उसके प्रति भी हेट्रेड कितना हो सकता है? पता है हेट्रेड क्यों था उसको? पहले तुम इस चीज को समझो, हेट्रेड क्यों था उसको? हेट्रेड था आइडेंटिफिकेशन की वजह से। चचेरा भाई होने का भाव था ना उसके अंदर कि ये तो मेरे चाचा जी का बेटा है, चचेरा भाई है, इसीलिए ही थिंक, या फिर हम कहें ही थॉट दैट मैं तो जानता ही हूं गौतम बुद्ध को। तो यानी कि डेफिनेशन विल लीड टू आइडेंटिफिकेशन एंड दैट आइडेंटिफिकेशन वाज फॉल्स।
गौतम बुद्ध वो नहीं है जो देवदत्त देख रहा था। तुम्हारा चचेरा भाई होगा, लेकिन फिर भी तुम वो जान नहीं पाया कि गौतम बुद्ध कौन थे। बुद्धा तो कोई छोटी मोटी घटना नहीं होती है, पूरी प्रकृति की प्यास होती है, तब जाके बुद्धत्व प्राप्त होता है किसी को। तो इसीलिए तो कहा जाता है दिया तले अंधेरा। अक्सर तुम्हारे ही घर वाले तुमको नहीं जान पाएंगे, बाकी सब जानेंगे हु आर यू, तुम्हारे ही घर में तुम्हारी इज्जत नहीं होगी। खैर वो अलग टॉपिक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि देवदत्त की आत्मा आई और उसने कृष्णमूर्ति को बुलवाया, लेकिन गौर से सुनना, मैं कुछ और कहना चाहता हूं। तुमने कोशिश करी कि कृष्णमूर्ति के अंदर मैं गौतम बुद्ध को बुलाऊं, कृष्णमूर्ति के अंदर गौतम बुद्ध की जो स्पिरिट है मैत्री नाम से उसको बुलाऊं, लेकिन तुम्हें पता है क्या चीज थी जो उसके अंदर नहीं हुई? रेफरेंस। मैं उसको अपनी भाषा में रेफरेंस कहता हूं। तुम कोई भी रीजन दे सकते हो कि देवदत्त था जिम्मेदार, या फिर कृष्णमूर्ति ने खुद ही मना कर दिया, कुछ भी रीजन दे लो, लेकिन सच बात यह, जब तक वो रेफरेंस नहीं ना, तब तक तुम्हारी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। हिंदुओं के साथ सबसे बड़ा अगर जुल्म अगर कोई करता है तो वो खुद हिंदू है। मुसलमानों के साथ अगर सबसे बड़ा जुल्म अगर कोई करता है तो वो खुद मुसलमान है। तुम्हारा ही समाज जिम्मेदार होता है, कोई और समाज जिम्मेदार थोड़ी होता है। तुम्हारा ही समाज जिम्मेदार होता है तुम्हारी संभावनाओं को मारने के लिए। सबसे पहले अगर तुम्हारी कोई संभावनाएं मारता है ना, तुम्हारा ही समाज मार देता है सबसे पहले। क्यों? मैंने तुमसे कहा ना, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि रेफरेंस क्या चीज होती है। एक और एग्जांपल लो। तुमने मीरा की कहानी सुनी होगी। जब वो छोटी थी, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, जब वो छोटी थी तो उसके घर एक पंडित आए, पंडित के हाथ में एक कृष्ण की मूर्ति थी। फिर बच्ची रोई, उसने बोला कि नहीं मुझे तो कृष्ण की मूर्ति चाहिए। फिर उसके बाद हुआ ये, पंडित ने दी नहीं। फिर वो पंडित गया, सोया, और उस रात को अचानक से उसको सपने में कृष्ण दिखाई दिए। फिर से वो लौट के आया, उसको एकदम गिल्ट फील हुआ, यार ये तो मैंने बहुत मेरे से रॉन्ग चीज हो गई। बच्ची है वो, बच्ची को तो मेरे को, फिर उसने बच्ची को दे दी वो कृष्ण की मूर्ति। अब जब कृष्ण की मूर्ति जब उस बच्ची को दे दी ना, तो हुआ ये, फिर वहां से स्टोरी शुरू हुई मीरा की। धीरे धीरे जब शादी हो रही थी उसके घर में, उसके भाई की, तो उस बच्ची ने पूछा मीरा ने कि मम्मी क्या मेरी भी शादी होगी? तो मम्मी ने मजाक में बोल दे कि हाँ तेरी तो हो चुकी शादी कृष्ण से। कुल मिला के बात तुम देख रहे हो क्या हो रहा है? प्रकृति अपने आप तुमसे मिलाएगी कृष्ण को। 80 करोड़ जो हिंदू हैं, तुम कितना भी ढोल पीट लो, कृष्ण से मेल तो 80 लोगों का भी नहीं हो सकता, एक आधे का होता है रेफरेंस। मीरा के अंदर रेफरेंस था कृष्ण का। या फिर तुम मुस्लिम्स का एग्जांपल ले लो, किसी का भी एग्जांपल ले लो, एग्जांपल में क्या प्रॉब्लम है, किसी का भी ले लो। तुम जितना आसान मानते हो ना कि हम राम का नाम लेंगे तो राम के हो जाएंगे, मोहम्मद का नाम लेंगे तो मोहम्मद के हो जाएंगे, या फिर बुद्ध जैसा हम लोग भिक्षु हो जाएंगे तो उसके उनकी तरह हो जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता चीजें, रेफरेंस होता है। कृष्ण मूर्ति तक भी मैत्रेयी को अपना ना पाए, खुद सोचो इस बात को। रीजन कुड बी एनीथिंग, वो छोड़ दो, रीजन छोड़ दो, मेरा कहने का मतलब समझो। रेफरेंस सबसे बड़ी चीज होती है। तुम्हारे शरीर में अगर रेफरेंस नहीं है तो इट विल नॉट एक्सेप्ट। तुम कितना भी टीका लगाते जाना, कितना भी कुछ भी वो कर लेना, तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा, शरीर करेगा ही नहीं। एक गौर से मैं एक और समझाता हूं, एक और एग्जांपल। तो एक ताल होती है, ताल। तुम में से जो भी डांसर होंगे, एक ताल देखी, ताल पे थिरकता है शरीर अपने आप, राइट? उसी को रेफरेंस कहते हैं। हर किसी के साथ नहीं होता, कोई होता ही ऐसा जिसके अंदर से डांस फ्लो ही करता है, इट जस्ट वांट्स टू गेट आउट, उसको बाहर निकलना है बस, राइट? वो होता है रेफरेंस, डांस का रेफरेंस है उसके अंदर। तो रेफरेंस एक ऐसी चीज होती है जो कि अगर तुमने ढूंढी नहीं ना, तो होल लाइफ इज वेस्टेड। तुम चाहे अध्यात्म में आ जाओ, चाहे तुम माउंटेन क्लाइंबिंग में आ जाओ, चाहे तुम फिजिक्स टीचर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, रेफरेंस नहीं है ना, तो यू आर एट रॉन्ग प्लेस। वो रेफरेंस नहीं है तो। और अब सवाल याद है कि सर हम रेफरेंस को पहचानेंगे कैसे, कि रेफरेंस है क्या? रेफरेंस को सिर्फ पहचानने का एक तरीका, वो है शांत बैठना। शांत। लेकिन शांत का, अच्छा जब मैं शांत बोलता हूं, शांत का मतलब वो नहीं होता फिजिकल शांत, वो नहीं होता। शांत कुछ और होता है।
शांत का मतलब ये होता है कि तुम्हारे अंदर चाहत नहीं है. यू विल ट्राई अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना. यू विल ट्राई डूइंग पेंटिंग, यू विल ट्राई म्यूजिक, यू विल ट्राई डांस, है ना. यू विल ट्राई बाइक राइडिंग, एनीथिंग. लेकिन फिर भी वो चीज है जो रेफरेंस है, वो अपने आप शरीर पी लेगा, अपने आप शरीर. मैंने कहा ना, देखो मैं डांसर का इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि मैंने डांसर्स को बहुत करीब से देखा हुआ है. उनका जो शरीर थिरकता है ना, राइट. और तुम्हें पता है जो भी डांसर्स होते हैं, दे डोंट डांस ऑन सॉन्ग, पता है, दे डांस ऑन बीट्स. तो जो 4 का जो पैटर्न होता है ना, वही म्यूजिक में होता है. 1 2 3 4, टक टक टक, 5 6 7 8. तो ये जो पैटर्न होता है, इसी डांस. तो मैंने तुमसे क्या कहा, तुम्हारा शरीर अपने आप उस रेफरेंस को कैच करता है, अपने आप, राइट. तो मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि डांस तो आप लोग में से बहुत सारे लोग जानते हो. एक और एग्जांपल लो, जैसे जब लेडीज खाना बनाती तो तुमने कभी देखा है कि कुछ बॉयज भी होते हैं या फिर कुछ लेडीज भी होती है जिनके पास खाने का जबरदस्त होता है सेंस. तुम उसको सिखा नहीं सकते, वो बस उसको आता है, उसको बस सेंस है, उसके हाथों में कुछ है. वो छू देगी ना खाने को, तो मतलब कुछ और ही उसमें आ जाएगा, खाने में रंग, राइट. मजा आ जाएगा उस खाने को खाते ही. तो वो रेफरेंस होता है. कोई कोई होते हैं जिनके एनालिटिकल माइंड कमाल के ही होते हैं, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल स्टीव जॉब्स है, या फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, या फिर सर आइजैक न्यूटन थे. इनमें क्या था कि इनकी बॉडी अपने आप अट्रैक्ट करती थी, अट्रैक्ट होते हैं कि आई वांट दिस, राइट. एनालिटिकल थॉट्स अपने आप ही अट्रैक्ट करते हैं इनको, यानी कि इनके अंदर रेफरेंस होते हैं अपने आप. तुम उनको नहीं सिखा सकते. इसीलिए मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूं, गौर से सुनना. जो रेफरेंस जिसकी मैं बात कर रहा हूं ना, ये लेवल 3 का ज्ञान है. पहले तो ये समझ लो, रेफरेंस इतना बाहर नहीं होता, रेफरेंस बहुत अंदर होता है. उसी प्रकार से तुम इसको ऐसे सोचो, कई बार जब तुम सोल्जर्स को देखते हो ना, अब मुझे नहीं लगता तुम में से कोई सोल्जर है, लेकिन अगर सोल्जरिंग का माइंडसेट अगर तुमने थोड़ा बहुत भी देखा हो, तो दे जस्ट नो कि हम जीत गए हैं, दैट्स इट. दे जस्ट नो. क्यों, रीजन मत पूछो, दे जस्ट नो. उनका जो रेफरेंस होता है ना, रेफरेंस जो होता है अंदर बॉडी का, वो रेफरेंस अपने आप धक्के मारता है. वो जानता है चीजें होंगी कैसे. लेकिन अब सवाल आता है कि सर ये कैसे मतलब हो सकता है, लाइक चीजों का होना और रेफरेंस में ये दोनों चीजें मैच कैसे होती है. लाइक फॉर एग्जांपल आप ये कैसे कह सकते हो कि कोई खिलाड़ी है और एंड ही जस्ट नोज लाइक ऑन व्हाट पैरामीटर्स. तो मैं तुम्हें समझा देता हूं कि पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं. वो जो पैरामीटर्स होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा पीछे के होते हैं. मतलब तुम ये मत समझना कि कोई खिलाड़ी है एंड ही इज एनालाइजिंग द ओपोनेंट और उसके बाद बोल रहा है कि नहीं, इससे तो मैं जीत लूंगा. नहीं 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 नहीं, उससे भी गहरी कुछ चीजें, उससे भी गहरी चीजें. हु तुम्हारे अंदर एक और होता है कैलकुलेटर, राइट. वो कैलकुलेटर ऐसा होता है विच एक्चुअली एनालाइजेस ऊपर और नीचे के हालात. ऊपर के हालात तुम जानते हो क्या है, जो कि तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है. बहुत सारे ऐसे हालात होते हैं जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है. आसपास की आबो हवा कैसी है, उसमें स्पिरिट्स का भी इन्वॉल्वमेंट होना स्टार्ट हो जाता है. और नीचे के हालात तुम्हें पता कौन से होते हैं, जो तुम एनालाइज कर सकते हो. जैसे मान लो तुम एनालाइज कर सकते हो कि ये जो मेरा जो ओपोनेंट है, इसके पास मूव्स कौन से हैं, या कौन से इसके पास हथियार है. तो वो तो नीचे की बात हो गई. ऊपर की बात वो होती है जहां पे यू जस्ट हैव एन आइडिया. पावर ऑफ ऑथेंटिसिटी, पावर ऑफ ट्रूथफुलनेस. ये जो चीज है, ये होती है ऊपर की बात है. रेफरेंस जो होता है ना तुम्हारे अंदर, वो दोनों को ही कैच करता है. सुनना इस बात को ध्यान से सुनना, शायद ही तुमको हजम हो. रेफरेंस जो होता है वो दोनों को ही नापता है. नीचे का ज्ञान भी पता होता है उसको, ऊपर की हरकतें जो हो रही है वो भी पता रहती है उसको. इसीलिए मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा, शायद तुम्हें यकीन ना हो. जब तक तुम किसी देवता को पूज रहे हो ना, तब तक उसका रेफरेंस तुम्हारे साथ नहीं है. जैसे ही किसी देवी देवता का तुम्हारे साथ रेफरेंस बनना स्टार्ट हो जाएगा ना, तब तुम ये सोचोगे कि मैं और वो एक ही हैं. फिर चाहे वो शिव हो, चाहे वो कृष्ण हो, काल भैरव हो, हनुमान हो, कोई भी हो. अचानक से तुम्हें लगेगा कि हम एक ही हैं. अचानक से तुम्हें महसूस होगा एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी, पावर ऑफ ऑथेंटिसिटी, जो मैं बार बार बोलता रहता हूं. ऑथेंटिसिटी की वीडियो थी ना, वो ऑथेंटिसिटी तुम्हें महसूस होगी
कि मैं और हनुमान अलग नहीं है, हम एक ही हैं। लेकिन ध्यान रखना इस बात को, मैं जब ये बात बोलता हूँ ना, मैं पता है मैं अक्सर देवी देवताओं की बात क्यों नहीं बोलता, क्योंकि ये इसमें क्या होता है, इसमें अभी तुम्हारे अंदर उतनी आत्मावान बने नहीं हो तुम, और तुम क्या करोगे, तुम उसको अपनी साइड से कैप्चर करने का प्रयास करते हो। अगर मैं हनुमान जी के बारे में कुछ बोलूंगा ना, तो तुम क्या करोगे, तुम उसको अपने हिसाब से कैच करने का प्रयास करोगे। हनुमान का प्रेम तुम नहीं करते हो, रेफरेंस करता है तुम्हारा। इसीलिए मैं अक्सर तुम्हें दूर हटाता हूं देवी देवताओं से, क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा क्षमता नहीं है, तुम्हारे रेफरेंस के पास क्षमता होती है। तुम्हारे शरीर के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जिसको मैं बीज कहता हूं, रेफरेंस कहता हूं अपनी भाषा में। वो कैच कर लेगा हनुमान को, वो कृष्ण को कैच कर लेगा, वो राम को कैच कर लेगा, राधा को कैच कर लेगा। लेकिन तुम्हारे साथ दिक्कत यह है कि तुमको लगता है कि नहीं हम करेंगे कैच, नहीं तुम कर नहीं पाओगे। इतनी ऊंची आत्माओं को तुम उसको समाहित कर नहीं पाओगे, तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता भी है नहीं। तो इसीलिए मैं आपको अक्सर आत्माओं से दूर रहने की सलाह देता हूं। इसीलिए मैं मूर्तिवाद धर्मों को ज्यादा सपोर्ट नहीं करता। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि आप इस चीज को समझो, जो भी शुभ आत्माएं होंगी, चाहे वो कृष्ण होंगे, चाहे वो राम होंगे, कुछ जितनी ऊंची स्तर की आत्मा होंगे, उतना ही उनको तुम में इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारे अंदर आने में। और जितने भी गहरे तल की जो तुम देखो, सुनो, अल्टीमेटली हमें आत्माओं की जरूरत क्यों होती है पता है? अल्टीमेटली हमें आत्माओं की जरूरत होती है अच्छा ज्ञान के लिए, अच्छे ज्ञान के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए। लेकिन एक्चुअली प्रोस्पेरिटी भी रीजन नहीं होता, प्रोस्पेरिटी से भी वो एक और ऊपर रीजन होता है। लेकिन वो जो रीजन है वो इतना बड़ा रीजन है कि उसके लिए तुम रेडी नहीं हो, राइट? इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम जो भी करोगे, तुम उस आत्मा के लायक अभी हो ही नहीं। इसीलिए मैं अक्सर खुद बोलता हूं कि तुम दूर रहो, जबकि मैं तो समझता ही हूं कि जो भी बड़ी बड़ी स्पिरिट्स होती है, उनके आगमन के लिए तुम अपनी तरफ से रेडी हुए ही नहीं। और देखो कितनी बड़ी आयरनी है लाइफ की, गौर से सुनना, कितनी बड़ी आयरनी है। अक्सर तुम्हें लगेगा कि मैं बहुत बड़ा नास्तिक हूं, लेकिन तुमको पता है क्या, तुम्हें नास्तिकता की आग से होकर गुजरना ही होगा एक अच्छा आस्तिक बनने के लिए। नास्तिक पता कौन होता है? नास्तिक वो नहीं होता जो सबको मना ही करता जाता है, रॉन्ग। नास्तिक वो होता है जो बाहर की चीजों को मना करता जाता है, अंदर तो वो जानता है कि आई एम द गॉड, एंड इट्स नॉट एरोगेंस। वो बस जानता है कि मैं अपनी क्षमता अंदर से बढ़ाता ही जाऊंगा। आस्तिक वो होता है जो बाहर की चीजों को प्रूव करने में अपना टाइम वेस्ट करता है। नास्तिक मेरे ख्याल से वो होता है जो कि अंदर ही अंदर डेवलप होता रहता है, लेकिन बाहर की चीजों का एट द सेम टाइम मना करता रहता है। इसीलिए मैं जब मना करता हूं ना किसी भी स्पिरिट को, वो सिर्फ इसलिए रीजन करता हूं क्योंकि तुम इतनी छोटी स्थिति के हो जहां पे तुम छोटी ही स्पिरिट्स को कंट्रोल कर पाओ, कंट्रोल नहीं मतलब अट्रैक्ट कर पाओगे, तो उल्टा वो तुम्हारा कोई फायदा नहीं करेगा, नुकसान और हो जाएगा। सच बात यह है कि जहां बड़े गेम्स स्टार्ट होते हैं ना, वहां पे तुम्हें इतना ज्यादा सेल्फ स्टैंडिंग की पावर होनी चाहिए तुम्हारे पास, इतनी ज्यादा होनी चाहिए ईमानदारी की पावर, इतनी ज्यादा होनी चाहिए प्रेम की ताकत, इतनी ज्यादा होनी चाहिए ऑथेंटिसिटी की ताकत, कि तुम अपाहिज होना डिजर्व नहीं करते। आई मीन यू कैन नॉट, उसको क्या कहते हैं, तुम झेल नहीं सकते हो अपाहिज होना। जरा सा भी तुम्हारे अंदर झुकाव आया ना किसी आत्मा के प्रति, या किसी राम के प्रति, या रावण के प्रति, किसी के प्रति, रॉन्ग, तुम उस आत्मा को अट्रैक्ट कर नहीं पाओगे। क्योंकि तुम जिस चीज को, तभी तो मैं कहता हूं कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही शब्द है, वो सीख लो, वो है ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी तुम्हें इतना अंदर से भर देगी ना, इतना ज्यादा भर देगी ना, जो चीज नहीं जानते नहीं मत जानो, रिलैक्स। तुम्हें पता ही नहीं है कि असली, देखो अक्सर लोगों को यह लगता है कि ज्ञान ही सत्य होता है, अक्सर लोगों को लगता है कि ज्ञान ही सत्य होता है, लेकिन सत्य ही सत्य होता है। मतलब सत्य अपने आप में इतना सेल्फ सस्टेनिंग है कि उसको ज्ञान की रिक्वायरमेंट नहीं है सत्य को सत्य होने के लिए। मतलब पहले समझो ज्ञान का मतलब क्या होता है। ज्ञान का मतलब ये होता है कि व्हेन यू थिंक दिस थिंग इज हैपनिंग लाइक दिस, मतलब जब तुमको लगता है कि कोई चीज हो रही है और वो ऐसे हो रही है, या ऐसे हो रही है, या ऐसे हो रही है, बट यू फेल टू अंडरस्टैंड माई फ्रेंड कि इस दुनिया में सत्य सिर्फ एक ही व्यक्ति को पता होता है सत्य, और वो पता है कौन है? प्रकृति। तुम्हारे साथ दिक्कत यही है कि तुम जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हो, हम करेंगे, हम बोलेंगे सत्य क्या, राम सत्य। अरे बुद्धू, तुम नहीं जानते राम को, तुम नहीं जानते रावण को,
तुम नहीं जानते सीता को, तुम नहीं जान सकते। किताब को पढ़ के, किताब 2 कौड़ी की, फेंको उसको, वो किसी काम की नहीं होती है। सिर्फ प्रकृति जानती है कि किस क्षण में कौन राम था, किस क्षण में कौन रावण था। जितना आसान तुम्हारे लिए होता है राम को राम कहना, मोहम्मद को मोहम्मद कहना, उतना आसान प्रकृति के लिए नहीं होता। सिर्फ प्रकृति को पता है। तुमको भी नहीं पता कि तुम बोलते क्या हो, तुम सोचते क्या हो, और तुम करना क्या चाहते थे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? कई बार तुमने महसूस किया है तुम बोलना कुछ और चाहते थे, बोलते भाव अंदर कुछ और थे, और ऊर्जा कुछ और बोल रही थी। इसीलिए तो मैंने याद एक रील डाली थी जिसमें मैंने कहा था व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू स्पीक एंड व्हाट यू डू, ये तीनों जिस दिन मैच हो जाए ना, उसी दिन तुम अपनी तरफ से ईमानदार हो रहे हो। सो बेसिकली ऑथेंटिसिटी और ट्रूथफुलनेस, ये 2 अलग अलग चीजें होती हैं। ट्रूथ व्हाट इज ट्रूथ, यू कैन नेवर नो। एक्चुअली यू कैन नेवर नो। तुम्हें कैसे पता कि सारे पैरामीटर्स तुम्हें दिखाई दे कहां रहे हैं? पहले ये बताओ। जो भी घटना होती है उसके पैरामीटर्स तुम्हारे पास हैं कहां सारे? तुम तो वो देख रहे हो जो न्यूज में देख रहे हो। अरे तुम तो वो बेवकूफ हो जो मीडिया अगर बोल दे हिंदू मुस्लिम तो तुम हिंदू मुस्लिम में आ जाते हो। तुम में खुद की बिल्कुल भी नहीं है आत्मा। तुम कहां से जानोगे ट्रुथ? एक छोटी सी चीज कोई बोलते तुम गाली देना स्टार्ट हो जाओगे हिंदू मुस्लिम आपस में ही। तुम्हारे अंदर अभी आत्मा है कहां? तुम तो ढो रहे हो, यू आर जस्ट कैरियर, कूली हो तुम। राम का नाम ढो रहे हो, अल्लाह का नाम ढो रहे हो सिर्फ। पहले तो तुम्हें खुद ऑथेंटिक होना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में तुम्हारी आत्मा, तुम्हें पहली बार पता चलेगी मैं आत्मावान हूं। थर्ड स्टेप में तुम्हें पता चलेगा ओ इसका मतलब ये तो असंभव है कि मैं जान पाऊं कि सारे पैरामीटर्स थे क्या। फोर्थ स्टेप में तुम यू बैक डाउन। तुम्हें पता होना चाहिए कि इस जंगल का राजा कौन है। जंगल का राजा अस्तित्व है, लेकिन ये राजा के साथ दिक्कत यह है, ये हिंड्रेंस नहीं देता है बिल्कुल भी। ये राजा इतना शांति से देखता है हर चीज कि सारे मूर्खों को लगता है कि हम राजा हैं और वो मूर्ख हम ही लोग हैं। तो चौथे स्तर के बाद तुम्हें ज्ञान होगा, ओ यानी कि मैं तो जान ही नहीं सकता मैं चाह कर भी। यस, यू डोंट हैव पैरामीटर्स टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम हो कौन? कुछ नहीं हो तुम। कल को गांधी 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 बोलते थे तो गांधी को तुमने बना लिया महात्मा। अब गोडसे बोल रहे, गोडसे को बना लो। तुम्हारे खुद का कोई वो नहीं है, ईमान नहीं है। कोई गैंगस्टर किसी को ठोक रहा है, हाँ सनातनी है, हिंदू है, धंधु है, फालतू की बातें करवा लो तुमसे। खुद की तुम में आत्मा नहीं है, कुछ भी नहीं पता तुम्हें। लाइक कुछ भी, जो भी चीज तुम्हें दिखाई जाए दैट इज ट्रुथ फॉर यू। खुद की आत्मा नहीं है, तुम बहुत पीछे हो अभी। तो पहला स्टेप ऑथेंटिसिटी। दूसरा स्टेप, पहली बार आत्मा को जानोगे कि मैं आत्मावान हूं, मेरा भी खुद का कोई स्टैंड। अभी तुम्हारा कोई स्टैंड थोड़ी है। अभी अगर 4 हिंदू जो कुछ चिल्ला रहे होंगे तुमको भी वही बोलना पड़ेगा। समझ रहे हो? 4 मुस्लिम लोग अगर कुछ चिल्ला रहे तो 5वां जो मुस्लिम है अगर तुम्हारे ही संप्रदाय के लोग हैं तो तुमको भी वही बोलना पड़ेगा जो वो बोल रहे हैं। तुम्हारी खुद की कहां है आत्मा? अभी तो तुम्हें इंडिपेंडेंस का भी मतलब नहीं पता कि क्या होता है। कौन सा अध्यात्म, कौन सा प्रेम, कौन सा ध्यान, कुछ नहीं जानते अभी तुम उसमें से। तो पहले ऑथेंटिसिटी, उसके बाद इंडिपेंडेंस पहली बार महसूस होगा, उसके बाद तुम्हें आत्मा का महसूस होगा, ओहो मैं तो आत्मावान हूं। आत्मावान होने के बाद तुम्हें पता चलेगा परमात्मा कैसे काम करता है। तो ये था टॉपिक जिसमें मैं कह रहा था कि रेफरेंस बहुत बड़ी चीज होती है। तुम नहीं चूज करते चीजों को, रेफरेंस अपने आप चूज कर लेगा, धक्के मारता है वो। तुम्हारे बोलने से तुम राम के वो नहीं बन जाओगे, तुम्हारे बोलने से तुम भोले के भक्त नहीं हो जाओगे। तुम्हारे बोलने से नहीं होता कुछ भी, अपने आप रेफरेंस चूज करता है। और जब तक, फिर से सुन लो मेरी बात, जब तक तुम्हें कोई भी देवी देवता ऊपर लग रहा है, ऊंचा लग रहा है, तब तक तुम्हारे अंदर उसका रेफरेंस नहीं है। रेफरेंस होगा ना तो तुम्हारे साथ बराबर पे तुम्हारा देवता भी आएगा। मीरा के साथ देखा तुमने, बचपन में रेफरेंस था कृष्ण का, तो कृष्ण के साथ ही साथ उसका रास्ते हो रहे थे कट, साथ ही साथ, ऊंच नीच नहीं होते वहां पर कुछ भी। मीरा का प्रेम इतना दमदार होता है कि वो बड़े से बड़े कृष्ण को भी नीचे उतरने के लिए मजबूर कर देते हैं। इसीलिए अक्सर हम सोचते हैं कि भगवान ऊपर होता है भक्त नीचे होता है। रॉन्ग, तुम अभी समझे नहीं, मतलब अभी तुम भक्त नहीं हो। जब तक तुम्हें भगवान ऊपर लग रहा है तब तक भक्त नहीं हो तुम। भगवान बिल्कुल बराबरी पे होते तुम्हारे। या तो तुम भक्त नहीं हो या फिर तुम भक्त को समझे नहीं अभी। भक्त और भगवान में एक्चुअली ऊंच नीच का अंतर है। तो मैं यही चीज बार बार बोलता हूं। मैंने कहा ना, आपके एक कॉन्सेप्ट रॉन्ग है, क्योंकि आपको सिर्फ गुलामी करना ही सिखाया गया है।
सो बेसिकली यहां पे इन्होंने पूछा कि हाउ टू डेवलप रेफरेंस. नो, यू कैन नॉट डेवलप रेफरेंस. इज व्हाट इज वो एक ऐसा ट्रांसमीटर होता है जिसकी वजह से तुम्हारे रास्ते होते हैं कट. यू कैन नॉट डेवलप रेफरेंस. वो बस है तुम में. वही तो तुम्हारी बनावट है. इसीलिए तो मीरा नहीं, वो कृष्ण प्रेमी है. मीरा का खुद का व्यक्तित्व है क्या? जब तुम कहते हो ना कि अपने आप को खो दो परमात्मा के लिए, एक्चुअली ये असंभव है. तुम नहीं खो पाओगे. पता है क्यों? क्योंकि तुम वो मांग रहे हो, तुम मौत मांग रहे हो खुद ही से. गौर से सुनना, तुम ही को कह रहे हो कि खो दो. परमात्मा के प्रेम में तुम नहीं कर सकते. तुम्हारा रेफरेंस जब तक ज्वाइंट नहीं होगा, रेफरेंस जैसी ज्वाइंट हो जाएगा तब तक तुम खो नहीं सकते, जब तक रेफरेंस नहीं आएगा. देखो, तुमने बहुत लोगों से ये बात सुनी होगी कि परमात्मा के सामने झुक जाओ, राम के सामने झुक जाओ, मोहम्मद के सामने झुक जाओ. रॉन्ग. तुम झुक ही नहीं सकते. तुम अपने आप से ही मांग रहे हो अपनी ही मौत. झुकना तो मौत होती है. गौर से सुनना, मन की मृत्यु हुई तो होती है झुकना. तुम नहीं झुक सकते जब तक तुम्हारा रेफरेंस ना हो. रेफरेंस बहुत ऊंची चीज होती है. राम के प्रति रेफरेंस होगा ना तो तुम्हारा खण खण तुम्हारा वाइब्रेट होगा राम के नाम से. ये नहीं होता. मंदिर हो गया यूपी में, बिहार में मंदिर हो गए, इन सब से नहीं होते. ये राम रहीम ऐसे नहीं मिलते. तुम्हारा रेफरेंस खुद ही झंकार मारता है, खुद अपने आप में. राम के नाम से तुम चलते हो. इसीलिए तो मैंने कहा तुम हनुमान को समझ नहीं सकते जब तक तुम्हारे अंदर वो झंकार नहीं होगी राम की. हनुमान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है. जस्ट पावर की बात नहीं कर रहा मैं. ना 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 ना. पावर में मुझे किसी की देवी देवता का इंटरेस्ट नहीं है. कितना भी कोई हो पावरफुल, मुझे इंटरेस्ट नहीं पावर में. मुझे इंटरेस्ट है उस भाव में. राम के नाम से जिसका पूरा शरीर झूमे. कृष्ण के नाम पे मीरा झूमती थी ना. इसका मतलब क्या है कि रेफरेंस कृष्ण मीरा से मिलता था. कृष्ण का तुम्हारे लिए कृष्ण होंगे देवता, मीरा के लिए कृष्ण देवता नहीं थे. इस चीज को मैं फिर से रिपीट कर दूं, जब तक तुम्हारे लिए कोई ईश्वर ऊंचा है तब तक तुम्हारा उससे रेफरेंस है नहीं. समझाता हूं कैसे. जैसे तुम्हारी माँ है, तुम्हारी मम्मी होती है. माँ कितनी भी ऊंची होती है फिर भी तुम माँ को अपना ही मान के ट्रीट करते हो ना. कितनी भी ऊंची होती है माँ, कितनी भी ऊंची होती है फिर भी माँ तो माँ ही होती है ना. उसी प्रकार से जब तुम काली माँ की पूजा करोगे, कितनी भी ऊंची होगी, तुम बोलोगे भी सबके सामने काली माँ है, मेरी माँ है, लेकिन फिर भी भाव जो होता है वो बराबरी का होता है. आप मेरे हो, सीधी बात. माँ के रिश्ते में पर आप मेरे हो. मैं उस भाव की बात कर रहा हूं. वो भाव जब तक नहीं आएगा तब तक आप, जब तक काली माँ को माँ समझोगे. सुनना, मैं शब्दों को सिर्फ मत सुनना वरना आपको समझ नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूं. अक्सर आपने तांत्रिकों को सुना होगा, ये बोलते हो कि काली माँ है, शिव जी है हमारी. ये रॉन्ग. असली जो तांत्रिक होगा वो शिव को अपने ही साथ में पाएंगे चलते हुए. असली जो तांत्रिक होगा, असली का मतलब वो जिसने सच में पाया होगा, वो जिसने, जो सिर्फ शब्दों को नहीं बोल रहा. इसलिए मैंने तुमसे कहा ना, अध्यात्म में कूड़ा कबाड़ा लोग बहुत शेयर करते हैं. सच बात यह है कि तुम्हें किसी भी ऊंचे देवी देवता के बारे में पब्लिकली कुछ बोलना भी नहीं चाहिए. आजकल कोई भी 2 कौड़ी का यूट्यूबर आके बोल देता है पॉडकास्ट में राम के बारे में, कृष्ण के बारे में. नहीं बोलना चाहिए आपको, क्योंकि फिर आप खोखली जो युवा है ना, खोखली पीढ़ी ले आओगे आप. खोखली, दे डोंट नो एनीथिंग, दे डोंट हैव रियलाइज्ड एनीथिंग. जब तक आपको ये लग रहा है. अभी एक सवाल और आया ना कि अर्जुन और कृष्ण में क्या अंतर था. मैं फिर से रिपीट कर देता हूं. अर्जुन और कृष्ण सखा थे, सखा, फ्रेंड्स. नॉट इन महाभारत बट ऑल्सो इन रियलिटी, लाइक ऑल्सो ऑन स्पिरिचुअल कनेक्शन. वो साथ में थे. तुम ज्ञान ऊंच नीच में कैसे लोगे? ऊंच नीच का रिश्ता जैसे जैसे गुरु और शिष्य में होता है. ये बात सच है. गुरु क्या देता है? गुरु देता है ज्ञान के साथ एक और चीज देता है, वो कनेक्शन, वो प्रेम का. शिष्य क्या लेता है? शिष्य क्या लेता है? वही ज्ञान प्लस प्रेम का भाव. लेकिन फिर शिष्य देता क्या है उसको? आप लोगों को लगता है रिस्पेक्ट. रॉन्ग. रिस्पेक्ट तो बहुत छोटी चीज होती है. शिष्य क्या देता है? शिष्य कुछ दे ही नहीं सकता. सच बात यह है. शिष्य का जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो देता है उसको. वो रेफरेंस पॉइंट होता है कनेक्टेड गुरु से, तो रेफरेंस पॉइंट खींचता है बार बार. और जिस दिन आपका रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा ना, आपकी हिम्मत क्या, आपकी मजाल क्या है, आपकी औकात क्या है, कि आप कौन होते हो कि जो आप बोलते हो कि हम झुकेंगे राम के सामने, कि हम शिव के सामने झुकेंगे या मोहम्मद के सामने झुकेंगे. आपकी औकात क्या है? आप हो कौन? कोई नहीं हो आप. आपका जो रेफरेंस है वो झुक सकता है, वो झुकाएगा आपको.
आप खुद से कभी नहीं झुक सकते, कितना भी बोलते रहो तुम राम रहीम घर में, रॉन्ग, कुछ नहीं होगा। रेफरेंस झुकाएगा अपने आप। रेफरेंस जब आएगा ना तो आपका एक एक कण कण झूमेगा राम के नाम से, यानी कि अब राम के सामने। और मैं एक और बात आपको बता दूं, आप कभी झुक ही नहीं सकते किसी के सामने, इस बात को आप समझ लो। जब आप किसी भी जैसे मान लो आप राम के प्रेमी हो, तो राम के सामने सही अर्थ में आप झुकते नहीं हो, क्योंकि आप और राम के सखा हो, आप सच में ही सखा हो। सुनने में बहुत अजीब लगेगा कि हम जिस राम को देवता बोलते हैं, आप कहते हो कि वो हमारे बराबर के। यस, जब तक आपके लिए देवता है तब तक आपका रेफरेंस पॉइंट जुड़ा ही नहीं उनसे। करते रहो पूजा, वो कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी इच्छा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, रेफरेंस कितनी महान चीज होती है। रेफरेंस वो होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें वो एक साथ लगता है। तुमको कभी नहीं समझ में आ सकता कि मेरा आखिर कोई प्रेम कैसे कर सकता है, वो भी कृष्ण से। अरे भैया, कोई जीते जागते इंसान से कर ले, लेकिन मीरा के अंदर घुस के कभी आपने माइंड में देखा, कभी आपने महसूस किया है? कोई भी इतना पागल नहीं हो सकता कि कोई इमेजिनरी के लिए कोई कितना उसकी गीता की जो मीरा की जो पोयम्स है, राइट, रीड करना, उसको साफ दिखेगा आपको कि जरूर, जाहिर सी बात है, कृष्ण उसके साथ ही थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आपके पास बहुत साधारण आंखें हैं, साधारण आंखों से आप नहीं देख पाओगे राम, या राम की महिमा को समझ नहीं पाओगे। रेफरेंस को आगे आने दो, रेफरेंस जानता है कि किसको चुनना है, और तब आपको पता चलेगा कि इस दुनिया में सब कुछ ही ईश्वर है। हर वो चीज जिसके साथ रेफरेंस अटैच हो गया ना, वही ईश्वर हो जाएगा आपके लिए। इसीलिए आप अक्सर एक और बात नहीं जानते हो, आपने कभी देखा है कि जब कभी किसी गांव में कोई भी लोकल जो होते हैं, वहां पे वो लोग किसी भी देवता को बुला लेते हैं, राइट, आपने देखा होगा। कभी आप सोचते हो कि इतने सारे देवी देवताओं की रिक्वायरमेंट क्या है? रॉन्ग। जिसने बुलाया था ना, जिसने पहली बार बुलाया था, उसका रेफरेंस जुड़ा होगा। रेस्ट एवरीवन इज फॉलोअर। समझे आप मैंने क्या कहा? जिसने पहली बार बुलाया था उसका रेफरेंस जुड़ा होगा उस देवता से। बार रेस्ट एवरीवन आर फॉलोअर्स। जैसे राम की महिमा को जो समझ पाया होगा, वो हार्डली हाथों पे तुम गिन सकते हो, 8 या 10 लोग होंगे, या 20 होंगे, 25 होंगे, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन बाकी के सब कौन है? फॉलोअर्स है। अध्यात्म में यू कैन नॉट बी अ फॉलोअर। अध्यात्म में यू हैव टू बी अ किंग ऑफ योर ओन, खुद के ही बनना किंग। अब जैसे मैं हूं, आई फील लाइक अ किंग ऑल द टाइम, आई फील लाइक अ किंग। पता है क्यों? क्योंकि बस मुझे पता है कि पावर ऑफ ऑथेंटिसिटी क्या है। जो मुझे नहीं पता वो मैं बोलूंगा नहीं, जो मुझे महसूस होता है वो मैं बोल देता हूं आपके सामने। दैट्स इट। इतना सा नियम है। मुझे नहीं बनना है कि मेरे को बहुत ज्यादा ज्ञान। मैंने आपसे कहा ना, अक्सर लोगों को लगता है ज्ञान सत्य है। ज्ञान सत्य नहीं है। अक्सर लोगों को लगता है कि हमारे पास जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतना ही ज्यादा हम सत्य का बारे में पता है। रॉन्ग। ज्ञान सत्य नहीं, सत्य ही सत्य है। सत्य अपने आप में सेल्फ स्टैंडिंग होता है। यू डोंट नीड नॉलेज फॉर द ट्रुथ। ट्रुथ इज ट्रुथ इन टू इट सेल्फ। वो अपने आप में ही पूरा है, कंप्लीट है। मैंने आपसे कहा ना कि आपको इंडिया के लिए प्रेम दिखाना है तो आपको पाकिस्तान की हेट्रेड की रिक्वायरमेंट है। दो दोस्त मिलकर गाली दे रहे हैं पाकिस्तान को, तुम बहुत बड़े भारतवासी है। रॉन्ग। तुम्हें किसी के प्रेम के लिए किसी की हेट्रेड की रिक्वायरमेंट क्यों है? प्रेम अपने आप में ही सेल्फ स्टैंडिंग होता है।